बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपका शुक्रिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि जल्द फिर मुलाकात होगी और आज हम जो कल आपको बताया गया था, कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि जी जो मोटरसाइकिल ओनर्स हैं, बसेस के बारे में तो कल मैंने बात कर ली थी और ट्रांसपोर्ट के लोग भी साथ थे, पैसेंजर बसेस के। और दूसरा जो सेगमेंट है जो मोटरसाइकिल ओनर हैं, उनके लिए एक सब्सिडी का ऐलान किया था 2000 रुपये का, जो कि 20 लीटर पर मंथ और 100 रुपये के हिसाब से। अब तो खैर वो 100 नहीं 57 रुपये की इंक्रीज़ हुई है पेट्रोल में, लेकिन उसमें हम कभी नहीं ला रहे, हम वही रख रहे हैं 20 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 100, 2000 रुपये पर मंथ हर मोटरसाइकिल ओनर को। सवाल ये था कि कब शुरू हो जाएगी, तो मैं ये बताने में खुशी हो रही है कि ये अब शुरू हो गई है। और मैं आप दोस्तों के सामने एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें एंट्री होनी है। ये एक्साइज की वेबसाइट पे मौजूद है, एक ट्यूटोरियल भी है, एक वीडियो भी होगा, लेकिन इधर मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल जिसकी है उसने ये इंश्योर करना है कि वो उसके अपने नाम पे है, और उसको चेक करने का तरीका भी एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट है। नाम क्या उसके वेबसाइट का? ऊपर excise.gos.pk, वो ऊपर बिल्कुल हाँ ये लिखा हुआ है excise.gos.pk। इस पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सामने ये आ जाएगी आपके पास। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आ जाएगी स्क्रीन। इसमें आपने मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर को क्लिक करना है और इधर अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन रखनी है। मैंने एक मोटरसाइकिल जो मैं पहले रजिस्टर करने जा रहा हूँ, इधर बैठे हैं, खैर आपको पता चल जाएगा किसकी है, उनसे वो डिटेल ले लिए ताकि मैं आपके सामने रजिस्टर करके दिखा दूँ कि ये कितनी आसान है। पहले तो मैंने चेक करना है कि मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है कि नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है KGC-1679। मैं इधर जाऊंगा इसमें और ये KGC-1679 ये एंटर करूंगा। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि जी मैं कोई रोबोट तो नहीं हो, बहुत सारी मोटरसाइकिल नंबर डाल के कर रहा है। खैर इसको ज़रूरत पड़ती मेरी तो इधर वो एक कैप्चर टाइप चीज़ होती है, वो आप देखते वो आ जाएगी। सर्च पे जाऊंगा, ये आ गया जी, ये मोटरसाइकिल KGC सुजुकी है, ये इसका इंजन नंबर है। और अगर मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊंगा, फिर अगेन इधर करना पड़ेगा मुझे कि आई एम नॉट अ रोबोट। कंटिन्यू करूंगा तो ये आ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल है और सुजुकी की है और ये अरसलान अकबर के नाम पे है। अरसलान बैठे हुए, मैंने कहा इधर बैठे, इनकी इजाज़त से मैं ये सारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये अरसलान अकबर के नाम पे है। तो मुराद अली शाह इसको नहीं चला सकता, इसके आगे होगी। लेकिन अगर ये अरसलान के नाम, ये मैं समझता हूँ मोटरसाइकिल है और इधर अरसलान अकबर के नाम पे है, तो मैंने अरसलान से ज़रूर ख़रीदी होगी। मैंने जाके इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है। उस ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कहा था कि एक ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, वो एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। और हमारे एक्साइज के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे अब से लेके, और इस महीने में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। और मैं आपको बता दूं, ये हमने ऐलान पहले कर चुके थे, तो इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे, 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं।
तो लोगों को पता है, लोगों को इस पे भरोसा है। लेकिन अभी मैं एक बार फिर आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि जाके अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं, और अगर आपने अपने नाम पे अभी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं मोटरसाइकिल। और ये पहला स्टेप होगा जो आपने कराना पड़ेगा अगर आपके नाम पे नहीं है। जब एक बार ये आप इंश्योर हो गए आपके नाम पे है, फिर दूसरी वेबसाइट है, इसका एड्रेस वो सामने ऊपर लिखा हुआ है transport.excise.gos.pk। फिर से बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट टैक्स पोर्टल, यार माफ करना, नहीं इधर मैंने पढ़ लेना चाहिए ना, मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, इधर नजर आ रहा है मुझे साफ, taxportal.excise.gos.pk। अच्छा, इसकी ऐप भी तैयार है, लेकिन ऐप का मसला ये होता है कि उसको 1 से 3 दिन लगते हैं। जो ऐप स्टोर है या एंड्रॉयड का जो होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एंड्रॉयड का और एप्पल का जो है ना ऐप स्टोर, उसमें 1 से 3 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो हमने वो कर दिया है, वो भी आ जाएगी अप्रूवल, लेकिन वेबसाइट शुरू है, उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और इसके जरिए जाके आप अभी से काम कर सकते हैं। खैर, आप इस पे जाएंगे जी, ये वाली, हाँ, इस पे जब आप जाएंगे transport.excise.gos.pk पे, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी सामने जो आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर ये पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम, ये इसका नाम रखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन मेरे पास आ जाती है अगले पेज पे। इसमें आपने 2 चीज़ें डालनी है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने फिर असरान से ले लिया है और वो मैं भी इधर फीड करूँगा। हाँ, बैक कर दिया, क्यों इधर जाऊँ ना, सही है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। मैं नंबर रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि ये इनका पर्सनल है। और गाड़ी का नंबर जो पहले था KGC 1679, उसके बाद ये आपको, ताकि कोई मल्टीपल हिट्स ना करे, ये कैप्चर डालूंगा AKYR, ये जो भी आता है। ठीक है जी, चेक एलिजिबिलिटी, ये क्या करेगा, एक्साइज के रिकॉर्ड से जाके इसने चेक किया है और बताया कि ये अरसलान अकबर की मोटरसाइकिल है। तो अरसलान अकबर, अब इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा अपना। वो मोबाइल नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है, वो मैं इधर लिख रहा हूँ 89102119। इस पे मैं ये सेंड OTP करूँगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये क्लिक किया, अरसलान आपके पास फ़ोन है, OTP आ गया होगा आपके पास, दिखा दें मुझे। देखिए ये मैं देख रहा हूँ, इनके योर OTP वेरिफिकेशन कोड इज़ 5341। इस केस में जो है आपके पास आएगा, मैं ये 5341 वेरीफाई करूँगा, अगली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि इन्हीं का मोबाइल है, तो अब इसी मोबाइल पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी मेरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें कैसे इनको पैसे ट्रांसफ़र करने, किस अकाउंट में करने, वो IBAN नंबर होता है आपके हर एक के चेक बुक के ऊपर। ये इस जगह पे, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं इधर से बड़ा साफ मुझे नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन चेक बुक के ऊपर जहाँ आपका नाम होता है उसके एन ऊपर ये 24 कैरेक्टर्स का होता है। अगर
आप 23 डालेंगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25 डालेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुरुस्त आईबैन डालें, इसलिए कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर होंगे। आईबैन नंबर भी मैंने ले लिया है अरसलान से, इसलिए कि ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो रही है इस पर, और वो मैं डाल देता हूँ। सॉरी, इधर तो जाओ। ये 24 डिजिट्स का है, ये मैंने डाल के और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करूंगा तो अरसलान के फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। आ गया कि नहीं? मैं इधर से पढ़ लेता हूँ। आपका फ्यूल सब्सिडी क्लेम मौसूल हो गया है। तस्दीक के बाद रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। हैसियत ट्रैकिंग आईडी से चेक करें, और एक नंबर भी इसमें दिया हुआ है जो भी है इनका, ये भी जो 00043। ये ट्रैकिंग आईडी जो है, वो जो पहली स्क्रीन थी ना, उसमें जाके आप ट्रैकिंग आईडी से अपना केस देख सकते हैं कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद जैसे ये आप एक्साइज में रजिस्टर कर लेंगे, अब ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो गई। इमीडिएटली आपने ये क्या है कि हर 3 घंटे में, जैसे ये आएंगी ना मोटरसाइकिल से, एक एक के अलग नहीं कर सकते, 3 घंटे बाद एक पूरा बैच ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा ईमेल के लिए, और वो ईमेल सिंध बैंक को चली जाएगी। सिंध बैंक के नुमाइंदे भी इधर मौजूद हैं, कोई सवाल हुआ तो उसका भी जवाब दे देंगे। सिंध बैंक में चली जाएगी। अगर आपका अकाउंट सिंध बैंक में है तो हम ये गारंटी कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में 3 चीजें हो सकती हैं। और वो एसएमएस मुझे दिखा दें। आईबीएन इस जगह पे होता है नाम के ऊपर बिल्कुल, कि आप अपना चेकबुक लें मिल जाएगा। ये बड़ी स्क्रीन कर दें। 3 किस्म के 24 घंटे के अंदर अगर सिंध बैंक में अकाउंट है, पहले लिखा है अंडर द पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ₹2000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा आपके आईडी कार्ड से, इसलिए कि इसमें एक फ्रॉड भी हो सकता है ना। मैंने इनकी नंबर और शनाख्ती कार्ड ले लिया और बैंक अकाउंट अपना डाल दिया, मोबाइल नंबर भी अपना डाल दिया, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो बैंक चेक करेगी कि शनाख्ती कार्ड और आईबैन एक ही बंदे के नाम पे है कि नहीं है, यानी सिंध बैंक चेक करेगी। और ये लिखा हुआ आ जाएगा हुकूमत सिंध की जानिब से आपको पैसे मिल जाएंगे 24 घंटे में। यहाँ आपको एक मैसेज आएगा कि द ट्रांसफर ऑफ फंड हैज बीन टेम्परली विथहेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट अकाउंट इंफॉर्मेशन, प्लीज प्रोवाइड योर करेक्ट डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। और उस सिलसिले में आपने बैंक में अपनी सही डिटेल्स देनी है। यहाँ एक कॉल सेंटर भी, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये 2 मैसेज आएंगे, और वो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है अगर जैसे मैंने फ्रॉड किया कि नाम मोटरसाइकिल अरसलान की है, शनाख्ती कार्ड नंबर इनका है, मुझे मिल सकता है, फ़ोन नंबर भी अपना डाल दिया, आईबैन अपना डाल दिया। जब सिंध बैंक चेक करेगी तो मैच नहीं करेगा, तो वो जवाब दे देगी कि ये पैसे नहीं देंगे आपको। कहीं कहीं ये होता है कि नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, स्पेलिंग अलग होती है। सिंध बैंक ने कहा है कि जो माइनर मिस्टेक्स है नाम के अंदर, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा किसी जगह मुराद अली शाह लिखा हुआ है नाम, कहीं सैयद मुराद अली शाह, लेकिन अगर शनाख्ती कार्ड नंबर मैच कर जाता है तो ये उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और वो पेमेंट कर देंगे। अगर आपका सिंध बैंक में अकाउंट नहीं है तो सिंध बैंक ये इंफॉर्मेशन आईबैन नंबर से पता चल जाएगा इनको कि कौन से बैंक में अकाउंट है। लेट्स से हबीब बैंक में या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में या एलाइड बैंक में, ये उस बैंक को ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन सिंध बैंक उनको सिर्फ आईबैन नंबर दे सकती है। प्राइवेसी इश्यूज की वजह से शिनाख्ती कार्ड नंबर दे नहीं सकती,
वो स्टेट बैंक की तरफ से मना है। जब उनके पास आईबैन नंबर आएगा तो अगर कोई और बैंक होगा, उनके पास शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है अरसलान का, अगर इनका किसी और, जैसे इनका जेएस बैंक में अकाउंट है जिसका इन्होंने दिया है, तो अभी जेएस बैंक चेक करेगी कि अरसलान अकबर यही नाम है कि नहीं है, वो फिर कंफर्म कर देगी नाम के साथ कि जी ये इसका अकाउंट है, कंफर्म कर देगी। आईडी कार्ड नंबर अगेन वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सिंध बैंक को। और अगर सिंध बैंक देखेगी अरसलान अकबर ने ये मुराद अली शाह के नाम पे अकाउंट है, तो वो रिजेक्ट कर देगी सिंध बैंक। ये पूरा, तो अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो हम कह रहे हैं अप टू 3 days लग सकते हैं। सिंध बैंक में तो 24 घंटे में इंशाल्लाह, और अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो 3 दिन लगेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं उस सिलसिले में हमने एक कॉल सेंटर 24 घंटे एक्टिवेट किया है। वो नंबर सामने स्क्रीन पे 021-111-374-634 या 021-111 ई सिंध यानी एक्साइज सिंध के नाम से ये टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस पे आप जो है कॉल करके अपनी कवायद दुरुस्त करा सकते हैं या अपने बैंक में कवायद दुरुस्त कर सकते हैं। वो दोबारा जब चला जाएगा तो फिर उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा आपका। इंशाअल्लाह ताला हमें यही उम्मीद है कि सारे लोगों का विदाउट एनी ग्लिच ये हम 2000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पे कराएं, अगर आपके नाम पे नहीं है, उसके बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए कि अगर आपने मोटरसाइकिल किसी और के नाम पे हुई तो आप पहले स्टेप से ही आगे नहीं जाएंगे शनाख्ती कार्ड नंबर पे। या अगर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर भी हासिल कर लिया और आईबैन डालने की कोशिश की गलत, तब भी मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर आपके नाम पे नहीं है वो बैंक अकाउंट, तो वो उसी के नाम पे जा सकते हैं पैसे जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है। तो ये मेरा आपसे वादा था कि आज मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ये अगर कोई इसके बारे में सवाल तो वो भी कर लें। इसके अलावा मैं एक चीज़ नहीं, सबसे पहले उन्होंने सवाल करना है, पीछे बैठे। नहीं, जो कल की बात हुई थी मेरी, यार कुछ मेरा भी लिहाज कर ले फिर बाद में। वो 1 मिनट, एक चीज़ और, हमारी आज सुबह तमाम ताजरान से मुलाकात हुई है, रेस्टोरेंट ओनर्स से, शादी हॉल ओनर्स से। उन सब के अपने अपने व्यूज़ अलग अलग थे। वफाक को हमने कहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर से पूछ के आपको जवाब देंगे। अलग अलग व्यूज़ थे तो ऑब्वियसली हर एक के तो मानी नहीं जा सकती बात इंडिविजुअली, कि तारिक रोड वाला कहे कि जी मैं इस वक्त बंद करूंगा और जो बोर्ड बेसन वाला है वो कहेगा मैं इस वक्त बंद करूंगा, एक ही टाइम देना होगा। तो हम एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो हम फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे कंसेंसस डेवलप हो सका। ये चीज़ भी मैंने कहा था आपको आज बता दूं जी, फिर इसके बाद आप टेक ओवर कर लीजिएगा। कि वायरस जो है फैला हुआ है, 8 बच्चे इस वक्त तक मर चुके हैं, सीरियस मसला। और इसका शुबा ये है कि मंकी पॉक्स भी हो सकता है, और पूरी रिस्ट्रिक्शन कर सकें जी। सबसे पहले आपने सवाल किया, उस दिन भी सवाल उठा था कि जी ये एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, फिजिकली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल। उसके लिए हमने सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुला रखा है। एक तो आपने खुद ही करा लेनी चाहिए, ये तो एक मौका मिल रहा है कि आप ट्रांसफ़र करा लें मोटरसाइकिल अपने नाम पे। अदरवाइज़ ये सारा ऑनलाइन हो रहा है, एक ऐप के ज़रिए हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में भी इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन हमारी विल है और इंशाल्लाह ताला 6.7 मिलियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं सूबा सिंध में। इंशाल्लाह उन सबको हम, और इसीलिए मैंने कहा था कि आप ये जो है यकीन रखें कि इस अप्रैल के महीने में आपको अप्रैल की सब्सिडी 2000 रुपये दे दी जाएगी।
तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि ये कोई नहीं, मैं आपसे कि कोई इशू नहीं होगा और बस बड़ा स्मूथली हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे जहाँ जाते हैं। आपने बात की, बिल्कुल खैरपुर में ये हुआ है, और इस वक्त वाइल वी स्पीकिंग, सुबह भी हमारी एक इस पे शॉर्ट ब्रीफिंग हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब साथ थे मेरे, वो इजाज़त लेके गए हैं कि उन्होंने एक मीटिंग इस सिलसिले में करनी है, तो उसको हम देख रहे हैं कि क्या कैसे इसको कंटेन किया जाए। अगर ये मंकी पॉक्स है तो एलिमिनेट हो जानी चाहिए, तो इसको कंटेन करने के लिए देख रहे हैं। अब ऐसे ब्रीफ किया, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है, जो आम बाइक सवार है ज्यादातर बैंक तक उनकी एक्सेस नहीं होती, बैंक अकाउंट तक। उसके लिए इजी पैसा, जेएस कैश और डिफरेंट जो दूसरे टूल्स हैं, उससे ज्यादा आसानी से उस तक पहुंचा जा सकता है आम लोगों की सहूलत के लिए। दूसरा मेरा सवाल था कि जिस तरह हम बाइक्स वालों को या दूसरों पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किराए की वसूली है वो तेजी से बढ़ रही है। यकीनन ये हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का इशू है। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट उसको कितना बेहतर बनाने की इमीडिएटली कोशिश कर सकती है अभी? देखिए, आपने कहा हमने ये सारी चीज़ों पे गौर किया इन ऑर्डर टू डू इट ट्रांसपेरेंटली, इसलिए कि कोई मसला ना हो, कल को फिर सवाल जवाब ना उठे, जी इजी पैसा वाले हमसे कह रहे हैं कि पैसे तुम्हारे नहीं आए और 2000 रुपये में 500 के, ये जो मसले होते हैं, ये सारी चीज़ें ना आए। मेरा ये ख्याल है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। हर एक शख्स को एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। आपको पता होगा कि हमने जब घर दिए थे, सैलाब ज़दगान के घरों के लिए पैसे दिए थे, वो हमने मैंडेटरी रखा कि बैंक अकाउंट खुले ताकि हमारे ऊपर कल कोई सवाल ना उठे। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इतना स्मूथली प्रोग्राम चला कि उस पर सवाल नहीं उठे। और उसकी कामयाबी एक बहुत बड़ी ये थी कि ना सिर्फ उनको घर बन के मिले या उन्होंने बनाए खुद, उनको सपोर्ट मिली, बट उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई। मैंने इतने भी किस्से सुने कि जो ख़वातीन घरों में काम करती थीं और उनके पास पहले कोई तरीक़ेकार नहीं होता था, वो अगर कराची में आके बेचनी चीज़ें तो अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लेती थी इधर, जो आते हैं आर्टिजन वगैरह। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है ये एक आजकल के ज़माने में छोटा इशू है कि बैंक अकाउंट खोले, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल्स वाले मेजॉरिटी के पास हमारा ये ख्याल है बैंक अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो उनको खोलना पड़ेगा हमें। क्लियर? हाँ, इजी पैसा के भी आईबैन, अच्छा मैं इतना जानता नहीं, वो भी होते हैं, बता रहे हैं, इसीलिए बिठाया हुआ हमने असद शाह को। एक दूसरा आपने सवाल किया रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट के किराए। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी, हमने और लोगों की सहूलत के लिए इस पे हम स्ट्रिक्टली अमल करेंगे। लोगों से भी दरख्वास्त है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसको रिपोर्ट करें ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं बड़ा कैंडिडेटली कहता हूँ, ये नहीं कहता कि कहीं कोई मसला नहीं होगा, मसाइल होंगे, उनको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। माइक जरूरी है ना, वो रिकॉर्ड करना है उसने। एक पता नहीं बेची है, वो उसने अपने नाम नहीं कराई। अब मुझे क्या 3 सब्सिडियां मिलेंगी? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई फ्री ट्रांसपोर्ट आप लोग भी बसेस जो है वो पंजाब की तरह या यार कुछ कर सके, रगड़ के एबिलिटी, गरीबों को कोई रिलीफ। कल आप नहीं थे, रगड़ के एक सवाल। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपके पास 3 मोटरसाइकिल है तो एक शनाख्ती कार्ड एक मिलेगी। अगर आपका भाई, बेटा, बच्चा चला रहा है कोई वो मोटरसाइकिल, आप नाम पे ट्रांसफर करें उसके, इसलिए कि ये मुनासिब नहीं है कि एक ही शख्स को 3 सब्सिडीज मिले। दूसरा, भाई मैं फिर सुनाता हूँ आपको ये कहा, हमारे पास 450
470 पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं जो हुकूमत खुद चलाती है और 11,000 प्राइवेट सेक्टर में है। पंजाब में मुझे नहीं पता कितनी पब्लिक सेक्टर में बसेस हैं, लेकिन 20,000 नहीं है। इसलिए कि अगर 10-11,000 सिंध में है तो वहां 20,000 होनी चाहिए। हम 10-11,000 बसेस को के फेयर्स फ्रीज कर रहे हैं। वो बेहतर है या सिर्फ 470 पे मैं कहूं कि भाई माफ कर दो, बड़ा आसान है, हमारे को खर्चा भी कम होगा, 470 का माफ कर दो, बाकी 9,500 या 10,500 बसें जो हैं वो किराए जो मर्जी आए चार्ज करें। इसलिए हमारा फैसला काबीना का ये हुआ कि हम फेयर्स को, यानी जो इन्फ्लेशन आई है ना, उसको रोकने के फेयर्स को उधर फ्रीज कराएं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट वालों को बुलाया, बिठाया, उनसे सब तय किया और ये बात हो रही है। मेरा ये ख्याल है ये एक बेहतर मॉडल है, इंस्टेड कि 470 को मैं बिल्कुल माफ कर दूं। कोई ऐसी चीज पता नहीं कहां से लाते हो खबरें यार, बड़ी अच्छी खबरें लाते हो, लेकिन भाई कहां से लाइए? मतलब हमने 2,000 का नहीं 8,000 का कर दिया। भाई मुझे नहीं पता है, नहीं तो क्या, नहीं स्कैम क्या है? नहीं एक सेकंड यार, मैं खुद चाहता हूं ना, मैं स्कैम, अगर आप कोई इसमें स्कैम या कोई तरीका है प्लीज बताएं ताकि हम उसको दुरुस्त करें। लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देना कि बहुत बड़ा स्कैम है, मैं कह रहा हूं ना कि इसको कंट्रोल मैनेज करने के लिए हमने ये सारे तरीके लगाए हैं। लेकिन अगर कुछ अकले कुल हम नहीं है, अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई चीज रह गई है वो बताएं ताकि वो स्कैम ना हो। आज जो मीटिंग हुई है ताजरों के साथ, ताजरों के सामने 2 तजावीज़ हैं जो दूसरे सूबों ने अब तक इम्प्लीमेंट किए हैं। 8 बजे मार्केटें बंद करना और 10 बजे जो है शादी हॉल्स वगैरह बंद करना। तो आपने इन तजावीज़ पे कोई बात की है, कोई इत्तेफाक हुआ है? मैंने वही बताया ना, कंसेंसस नहीं है। हमने सारों की राय लिए और अब हम वफाक के साथ बैठ के भी बताना कि किसकी क्या राय थी, क्या थी, वो मुनासिब नहीं होगा। हम वफाक के साथ बैठ के हम अपने सूबे की सूरत हाल और ख़ास तौर पे कराची की डायनामिक्स को देख के, नहीं तो हम बड़ी आसानी से उधर बैठ के फैसला कर सकता था ना इस्लामाबाद में। मैंने कहा नहीं, मैं ताजरों से बातचीत करूंगा, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा और जो फैसला करना है हमने अपनी सूबे की जो सूरत हाल है उसको देख के और फैसला करेंगे। डिस्कस हो रहा है वो ये पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़े उस पर, इसकी जो इम्प्लीकेशन आएगी दीगर चीज़ों पर सोसाइटी में हमारे, या जो महंगाई का जो जिस तरह का सूरत हाल हम रोजाना देख रहे हैं, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग में भी थे, तो आपको क्या लगता है कि ये इस किस्म के हालात का कितना अरसा हमें सामना करना पड़ सकता है और इसके और किन शोबों पर असर आएंगे और उसके लिए गवर्नमेंट कोई थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को महंगाई की रोकथाम के लिए भी कोई काम करेगी? कामरान, अगर मुझे ये पता होता ना कि कितना अरसा और ये मामला तय करने हैं तो शायद मैं मोस्ट सॉर्ट आफ्टर पर्सन होता दुनिया में। पूरी दुनिया इस चीज़ पे किसी को पता नहीं कि ये कितना अरसा चलेगा। नंबर 1 आपके पहले दूसरे सवाल का जवाब। सेकेंडली, मैं ये पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, मेरे ख्याल में कहा था, नहीं कहा तो दोबारा बता देता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत ने फैसले किए हैं सूबों के साथ मिलके, उस पर कंप्लीट इत्तेफाक हमारा नहीं था। किसी और सूबे का कुछ और था, किसी सूबे की कुछ और व्यू थी, लेकिन ऐसे मौके पे कंसेंसस पे जाना था। हमारा ये ख्याल है एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि हमें जो गरीब से गरीब तर हैं, आटे दाल का भाव बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब जब फ्यूल की प्राइस, डीजल की प्राइस बढ़ेगी, हमने पैसेंजर्स को टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए हैंडल किया, तो जो गरीब से गरीब तर हैं उनको डायरेक्ट सपोर्ट। अभी भी जो उस दिन बात हुई थी, एक दोस्त ने कहा था कि जी आप देखें कितना आप में फ़र्क है और किसी और सूबे में वहाँ माफ़ कर दिए, आप ट्रांसपोर्टर को पैसे दे रहे हैं। हम ट्रांसपोर्टर को पैसे नहीं दे रहे,
हम डायरेक्टली उस ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले तक पहुंच रहे। इसी तरीके से हम चाह रहे थे कि जो भी सपोर्ट हो, थोड़ी हो बहुत हो, हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे। उसका एक तरीका मौजूद है इस मुल्क में, लेकिन दूसरे सूबों ने उस पर इत्तेफाक नहीं किया। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कन्विंस करें कि एक सब्सिडी डायरेक्टली उन कंज्यूमर्स को दी जाए जो गरीब से गरीब तर हो। मुराद अली शाह को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक गरीब आदमी जो पावर्टी, जिसकी आपको पता है वो जो पावर्टी स्कोर कार्ड होता है उसमें किस लेवल पे हो, उसको वो सपोर्ट हमें ज़रूर देनी चाहिए, जो इस वक्त हमने एडिशनल कोई नहीं दे रहे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जी हुकूमत सिंध का बिल्कुल ये मौक़िफ़ था, मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ रहेगा, और हम आगे वफाक को इस पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। खरीद कर ले और साइकिल पे जाए। आज मैं साइकिल मार्केट गया, मैंने पूछा साइकिल मार्केट वालों से कि क्या कराची, तो उन्होंने जो बातें बताई मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ अगर इजाजत हो। वहां के मार्केट के लोगों ने ये कहा कि कराची का माहौल साइकिल दोस्ती नहीं है, न यहाँ कोई साइकिल ट्रैक है, न यहाँ कोई सड़कें हैं, यहाँ मोटरसाइकिल आ डब्बर में आ जाता है, साइकिल सवार कैसे निकलेगा। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जिस गरीब को साइकिल की जरूरत है वो शहर से दूर रहता है, वो 25 किलोमीटर दूर आकर साइकिल पे अपने कारोबार पे नहीं आ सकता, और जिसके पास पैसा है वो सिटी में रहता है। मैं आपने बता दिया ना, मतलब आपका हल क्या है कि जो दूर रहता है उसको मैं घर खरीद कर करीब लेके, मतलब क्या हल क्या है? आप अगर चाहते हैं कि कराची में कोई लोग साइकिल पर चले, तो एक बंदे ने मुझे बताया, हालांकि ज़ियाउल हक से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है, बचपन से उसके खिलाफ हूं, लेकिन उसने ये कहा कि जब ज़ियाउल हक खुद मोटरसाइकिल साइकिल चलाई थी जब उसने, तो साइकिलों की इतनी मार्केट जबरदस्त हो गई थी। आप एक दफा साइकिल पे चले, हो सकता है लोग साइकिल पे आ जाए। ठीक, एक तरफ कहते हो घर दूर है, दूसरी तरफ कहते हो रोड नहीं है, फिर कहते हो आप चलाओगे तो आ जाएंगे, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है थोड़ी बहुत सारी। बट खैर आपकी अच्छी तजवीज़ है, इस पर गौर करेंगे जी। ये वो जो जब्बार के जो पोना का जी, मद्देनजर रखकर कोई फैसला कर जाती है, तो जो कराची के ताजिर हैं वो इत्तेफाक नहीं करते हैं, किसी ना किसी मतलब कंसेंसस पे नहीं आते हैं। इसकी क्या खास वजह है? हालांकि ये वही ताजिर हैं जो किसी दौर में एक ही बात पर जो है ना वो बिल्कुल लाइन पर बैठ जाते थे और सरेखम तस्लीम करते थे, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि पंजाब में ये चीजें हुकूमत पंजाब ऐलान करती है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वो सीधे डायरेक्ट पे आ जाते हैं, लेकिन कराची के ताजिरों का मसला क्या है कि वो अवामी मफादात को कभी भी मद्देनजर नहीं रखते? क्या ऐसी वजह है? ये सवाल आप ताजिरों से पूछे, मैं तो इन लाइटर टोन कराची के सहाफ़ी भी आपस में इत्तेफाक नहीं करते सारे तो बाकी सूबों के कर जाते हैं। मैं वैसे आप सारे दोस्त भाई इसलिए कह रहा हूँ, तो कराची का माहौल है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कराची थोड़ा फर्क है बाकी पाकिस्तान से, और उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। पता नहीं। अब्दुल जब्बार नासिर जी शाह साहब, ये आपने एप्लीकेशन बहुत अच्छी की इसको किया है लोगों के लिए, लेकिन इसमें मेरा ज़ाती मुशाहिदा तजुर्बा है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये इसमें जो नंबर आप डाल देते हैं मोबाइल अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या गाड़ी का जो नंबर, गाड़ी का नंबर तो शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल कम अज़ कम एंड्रॉयड की हद तक जो है ना वो नंबर उसमें फीड नहीं होता है। ये कंप्यूटर से फीड हो जाता है, लैपटॉप से फीड होता है और टैबलेट से फीड हो जाता है। एंड्रॉयड से ये फीड नहीं होता है। एक तो इसमें टेक्निकल ये मसला है, गुज़श्ता 3 माह से मैं ये, क्योंकि मोटरसाइकिल मेरे पास, उसको चेंज करने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये मुसलसल मैंने एक से ज़ायद मोबाइल से एक तो इस मसले को हल कराएंगे, वरना ये एक मजीद परेशानी बन जाएगी। अच्छा, मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि एंड्रॉयड से नहीं होता है। होता है ना यार, किसी के पास एंड्रॉयड है? देखें, ये एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड है ना भाई, आईफोन तो नहीं है ना, और इस पे अभी इन्होंने अपना ये डाल दिया CNIC नंबर, और
हाँ तो ये अच्छा, अब जब ये हो जाता है, मुझे ये बताया गया, लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखवा भी दूंगा कि आप ताकि श्योर हो जाए। अगर इस वक्त आपके पास नई मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे हो तो उसको भी यार ट्रांसफर फी सिर्फ खत्म की है ये खुला। कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं, यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी पार्टी की आदत, बिलावल साहब को प्रेशर भी जो है वो मौजूद है, जिस तरह उन्होंने हमेशा रहता है यार, अभी 24 घंटे प्रेशर रहता है क्या यार है जी। एक और साथ में ये बताइएगा, आज एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, CNN समेत जितना भी इसराइली मीडिया भी, कि पाकिस्तान एक बार फिर से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। इन केस अगर जिस तरह मुख्तलिफ खबरें हैं कि 25 रोज़ या फिर 45 रोज़ा ये जंग बंदी हो सकती है, फिर उसके बाद ये मुस्तकिल जंग बंदी पे जा सकते हैं, तो अगर ये जंग बंदी होती है फौरी तौर पर आप ये रिलैक्सेशन दी आप ये खत्म करेंगे या फिर ये लॉन्ग टर्म चलेगा वफाकी हुकूमत के साथ मुशावरत पे? देखिए मेरी बात सुने, आपके एक तो मुझे ऑब्वियसली मैं उस मुज़ाकरात में या उन बातों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से ये फैसले होते रहेंगे ना, ये थोड़ी। अच्छा, दूसरा ये बड़ी क्लियर बात है कि अल्लाह करे आज जंगबंदी हो जाए, लेकिन आज जंगबंदी होने से कल से नॉर्मल हालात नहीं होंगे, तो हालात को देखते ही मैं तो चाहूँगा कि नॉर्मल हालात हो जाएं, हमें ये सब्सिडी ना देनी पड़े और आपको यानी आवाम को भी इसका इफेक्ट कोई ना लेना पड़े। तो ये इसका जवाब माइक ले लो यार संजय। यार उन दोस्तों से आप पूछते हैं जिन्होंने खबर चलाई है कि कहाँ से खबर आई है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती आपके कई सवालों की कि आप लोग कम से कम मीडिया वाले तो मेरा ख्याल है क्या र्यूमर्स पे बिलीव नहीं करते ना। ऐसी कोई मेरे से डिस्कशन नहीं लॉकडाउन के बारे में। कि जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो सुई से लेकर जहाज तक की कीमतें हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने एक अच्छा काम किया, एक अच्छा फैसला है, इसके लिए कोई आपने स्पेसिफिक बजट रखा है कि कितना ये बजट उसको कि सारा ये अगर आप 40-50 लाख मोटरसाइकिलें अगर सब कर लें तो अच्छा खासा एक बजट इस पर खर्च होगा, तो इस सवाल से आपने कोई प्लानिंग की है? और दूसरा ये कि इस वक्त मार्केट में जो LPG है वो 305 रुपये फी किलो फरोख्त होनी चाहिए, सरकारी रेट है, लेकिन वो 500 से 600 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। इस हवाले से आप बताइए। अच्छा, देखिए बजट ज़रूर रखा है और हमने अपनी ऑस्टेरिटी मेजर्स को कुछ डेवलपमेंट को डिफ़र करके और उसके पैसे निकालें। एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, हमारा जो फार्मर्स का प्रोग्राम है जो इंशाल्लाह परसों से शुरू हो जाएगा, कब? वेडनेसडे, फार्मर्स वाला वेडनेसडे से वो पैसे देने जाने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें तकरीबन 3 अरब रुपए का खर्चा है। जो हमारा मोटरसाइकिल्स का है, जैसे मैंने आपको सीधा बताया 6.7 मिलियन मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं, अगर 100% ले ली जाती हैं ये, इसलिए जैसे अभी हमें ये तो पता चल गया ना कि 3 कम हो गई, उसमें 3 कम हो गई ना, वो किसी और के नाम पे थोड़ी बेचेगा उसको, मैंने 3 कम हो गई तो ये अभी चला गया, उसने सुना नहीं यार, इतनी खुशखबरी सुनाई उसने मुझे तो अगर फुल होता है 6.7 मिलियन, उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर लें तो 13.4 बिलियन, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली हो रहा था, तो 13.4 बिलियन वो खर्चा होगा। हमने तीसरी जो वफाकी हुकूमत के साथ एक अरेंजमेंट की है कि सूबे पैसे देंगे और वफाक उसको एंकर करेगी, जो लाख रुपए बस पे, 80,000 रुपये ट्रक पे, 70,000 रुपये छोटे ट्रक पे, उसमें सूबा सिंध का अगर 100% वो इस्तेमाल होता है तो वो 14.3 बिलियन, 14.2 या 14.3 बिलियन अ मंथ है। ये तीसरा इंटरवेंशन जो मैंने आपको बताई। चौथी इंटरवेंशन जो हमारी ट्रांसपोर्टर्स के साथ है कि वो फेयर्स ना बढ़ाएं।
उसके अंदर जो हमारा अंदाज़ा है, इसलिए कि वो फाइनल नंबर्स नहीं है अभी मेरे पास, इसलिए कि जैसे मैंने कहा डिफरेंट रूट्स पे डिफरेंट तरीके से उनको देखा जा रहा है, 3 से 4 अरब रुपए उसमें होगा। तो ये टोटल आप कर लें क्या नंबर बनता है। एग्रीकल्चर मैंने बता दी ना शुरू में, 3 बिलियन एग्रीकल्चर, 13.4 बिलियन ऑन मोटरसाइकिल्स, 14.3 बिलियन जो सिंध हुकूमत कंट्रीब्यूट कर रही है जो लाख रुपए, और जिससे फेडरल गवर्नमेंट का ये जो सोच है कि उसकी वजह से महंगाई में कमी आएगी, इसलिए कि वो डीजल इस्तेमाल करने वाली ट्रांसपोर्ट को ये 14 अरब सिर्फ सिंध से मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान से उसमें 55 अरब रुपए पर मंथ का खर्चा है। और चौथी मैंने आपको बताई जो ट्रांसपोर्टर्स को हम दे रहे हैं उसमें 3 से 4 अरब, उसके फाइनल नंबर नहीं है मेरे पास। आखिरी सवाल कर लें यार हम। की जानिब से क्या तजवीज़ दी गई उनको, ये बताइए। अच्छा, हमने कोई तजवीज़ नहीं दी, हमने वफाक की तजवीज़ उनके सामने रखी और उन्होंने फीडबैक लिया, इसलिए हमने अपनी तरफ से कोई तजवीज़ नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, इस कमरे में कुछ देर पहले सारे ताजरान बैठे थे, कोई 25 के करीब डिफरेंट एसोसिएशन के लोग थे, सिवाय 2 के सब ने कहा कि एहतजाज ख़त्म करें। एक शख्स ने, मैं नाम नहीं लूँगा, और उसने हाथ जोड़े कि मुल्क को जो इस वक्त हालात हो रहे, मैंने नहीं, उसने हाथ जोड़े दूसरों की तरफ के बंद करें। 2 एक थे, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने कंडीशनल कहा है कि हम ख़त्म करेंगे। आई होप दे इवन अनाउंस दैट। और उनकी कंडीशन ये थी कि पेट्रोल की कीमतें वापस ली जाए, बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा कि मैं ये बात ज़रूर वफाक को आपकी तरफ से, उनकी तजवीज़ है या उनकी डिमांड है, वो बताना मेरा फ़र्ज़ है, वो बताऊँगा, वकालत भी करूँगा आपकी। और उसके बेसिस पे उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं अनाउंस खुद नहीं करना चाहता, मैं उन्हीं को चाहता हूँ कि अनाउंस करें कि जो उन्होंने बात इस कमरे में की है, मैं एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, वो खुद ही अनाउंस करें। लास्ट शाह साहब, हिकिड़ो इहो त जेका सिंध में ट्रांसपोर्टनि जी पहिरीं बि ॻाल्हि थी, हाणे बि ॻाल्हि त जेको वधंदड़ किराया आहिनि उहे ॾींहों ॾींहुं वधनि पिया, उते को अञा ताईं पर जेतोणीकि हिते ख़ातिरी कराए वञनि था, पर उहो उते अमल नथो थिए। हिकिड़ो इहो ॿुधायो त आहे घणो पर किलोमीटर घणो सरकारी रेट मुक़ररु थियल आहे, ऐं ॿियो इहो त हीअ जेके हिन वक़्तु सूरत आहे उन जो असर जेका आहे रुगो मर्दनि ते न पियो आहे, औरतूं जेके घर में वेठियूं आहिनि उन्हनि ते पियो आहे, जेके वर्किंग वुमेन आहिनि, जेके बेवा ख़वातीन आहिनि, उन्हनि जे लाइ सिंध गवर्नमेंट कहिड़ो रिलीफ ॾिनो आहे? यार ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट चला दोगे? मैं फेयर ॿियो जेको तव्हांजो सवाल पहिरियों सवाल हो न, उनजो जवाब ॾेई छॾिया। उहे ये TMTD फेयर्स जो है ना, जेके किराया आहिनि उहे ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट ते लॻल आहिनि, उसमें आप देख सकते हैं। यार ये वो कॉल सेंटर का दिखा रहे हैं, कुछ और नहीं है। हाँ नहीं, आप, मैंने कहा ना कि यार बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ बैठे, उनकी हम रूट परमिट्स कैंसिल करना, उनके ऊपर और ताज़ीबी कार्रवाइयाँ जो भी वो करना, उस पर पूरा हम वो रखते हैं। और उनको हमने बताया, देखिए ये उस वेबसाइट पे मौजूद हैं कि डिफरेंट बसेस, मिनी बसेस, कोचेस अगर 10 किलोमीटर तक है तो 40 रुपये, ये पुराने रेट हैं, जो कि ये इस पर अगर आप देखें ना, इंटरसिटी प्रोविजनल फेयर लिस्ट बसेस, मिनी बसेस एंड कोचेस shall remain as it was prior to 27 February 2026 and the same fare will continue to be charged. ये इसमें 10 किलोमीटर तक 40 रुपये, 30 किलोमीटर तक 70 रुपये, अबव 31 किलोमीटर 110 रुपये। फिर मिनी बसेस का भी है, कोचेस का भी है, ये सारी उसमें दी हुई होती है, तो ये किराए ऑलरेडी है जी। मैं फिर कह रहा हूँ देखें, उसमें हमारी, मैं तीसरी बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बता रहा हूँ कि हमारी तजवीज़ कुछ और थी, बाकी सूबों ने उसे नहीं माना और वफाक ने नहीं माना। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये टारगेटेड सब्सिडी को हम बिल्कुल जो वल्नरेबल सेक्शंस है, गरीब से गरीब तर हैं, उनको डायरेक्ट पहुँचाएँ। ठीक है, आप कराई दो। तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए का आपको कट लगेगा, मतलब इजाफी खर्च होगा। क्या एक तरफ वफाक ने भी कट लगाया है, आपके 15-20 अरब रुपए ज्यादा खर्च
तो क्या इससे तरक्याती बजट मुतासर होगा या गैर तरक्याती? देखिए ये सवाल आपका अगेन पैसे छाप तो नहीं सकते पैसे जरूर इधर ही से निकालेंगे ना। कुछ हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, उनसे बचत हो रही है, कुछ डेवलपमेंट पे असर जरूर पड़ेगा। मतलब ये ठीक है, थैंक यू जी।